नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। से बीच बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बनते हुए नजर आ रहे हैं, युद्ध जैसी स्थिति नजर आ रही है। उसके बाद जगह जगह पर आपको बता दें कि बंकर बनाए जा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से तस्वीरें सामने निकल कर आई है। लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो लखनऊ में भी कई जगहों पर बंकर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस तरीके से जो बंकर हैं उनको बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, किस तरीके से एक जंग जो है वो छिड़ते हुई नजर आई है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पॉलिटेक्निक चौराहे से तस्वीरें, जहां पर देखिए किस तरीके से ये बंकर बनाए जा रहे हैं जगह जगह पर। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की गई है। और ये जो तस्वीरें हैं वो एक ही जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही, किस तरीके से जो प्रशासन है वो हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता खुशबू हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। खुशबू, जिस तरीके से देखा जा रहा है, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है सुरक्षा की दृष्टि से, किस तरीके से प्रशासन जो है वो हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जगह जगह पर बंकर बनाए जा रहे हैं, किस तरीके की सुरक्षा इस वक्त राजधानी की अगर बात करें नजर आ रही है? इस वक्त प्रदेश में अलर्ट हो जारी है और खासकर उत्तर प्रदेश में कई ऐसी चीजें हैं जहां खासकर आदेश दिया गया है कि वहां पे जो पुलिस प्रशासन है वो एक्टिव रहे। खासकर तो हमारे धार्मिक स्थल है मथुरा आता है जो कई बार इससे पहले भी आतंकवादियों के निशाने पे रहा है। और इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं, जहाँ आज लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा जारी किया गया जगह जगह बने और लखनऊ में 45 जगह पे ये पूरा तैयार किया गया है सुरक्षा को देखते हुए। और ये तब तक रहेगा जब तक ये युद्ध जारी है। इसके बारे में मैं बता दूं कि इस वक्त मैं पॉलिटेक्निक चौराहे पे ही मौजूद हूँ। और ये पॉलिटेक्निक चौराहा है जहाँ से मेरे पीछे की साइड से जाएंगे तो ये अयोध्या का रूट है, गोरखपुर का रूट है। मेरे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो ये रायबरेली जाता है और राइट हैंड पे देखेंगे तो ये सीतापुर की तरफ जाता है। यहाँ पे पूरा बंकर जो है पूरे लखनऊ में करीब 45 तैयार है। और हाईवे पे ये है, बीकेटी से लेकर सीतापुर की रोड की बात की जाए या फिर चौक पुराने लखनऊ की बात की जाए या फिर वो शहीद पथ जो सुल्तानपुर को कनेक्ट करता है वहां की बात की जाए, ऐसे करके पूरे शहर में 45 जगह पे पूरी तैयारी की गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो फैसले लिए हैं या फिर यहाँ की लखनऊ की पुलिस प्रशासन ने जो फैसले लिए हैं उन्होंने तो पूरी तैयारी कर ली है। अब देखना है कि पाकिस्तान इनको लेकर क्या अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत ने पूरी तैयारी कर ली है मुंह तोड़ जवाब देने की। बिल्कुल खुशबू, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है एक जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सबसे पहले देखा गया पहलगाम में जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की, एक बड़ा जवाब दिया एयर स्ट्राइक के माध्यम से। लेकिन ये जो वॉर की स्थिति है वो हालांकि कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से भी आप देखिए किस तरीके से गोलीबारी जारी है। पुंछ इलाके में जिस तरीके से जो घटना है वो अंजाम दे रही है पाकिस्तान। लेकिन क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, इस वक्त आप लखनऊ में हैं, कैसी सुरक्षा की अगर बात करें, किस तरीके की सुरक्षा देखी जा रही है, किस तरीके से प्रशासन हाई एक्टिव मोड में नजर आ रहा है? क्योंकि मॉक ड्रिल का ऐलान जब किया गया उसी के वक्त समझ में आ गया था कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। हालांकि अगर बात कर ली जाए सुरक्षा को लेकर प्रशासन को, देखिए किस तरीके से यूपी पुलिस को भी पूरी तरीके से जो उनकी छुट्टियां थी रद्द कर दी गई थी, मेडिकल टीम की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, फायर ब्रिगेड जो विभाग से लोग थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। तो क्या लगता है सुरक्षा कितनी ज्यादा इस वक्त टाइट नजर आ रही है? खुशबू, बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो थोड़ी सी भी छूट नहीं छोड़ी गई है प्रदेश सरकार द्वारा। और जगह की बात करें कि जगह जगह तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें से अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे जिले हैं जहाँ पे हाई अलर्ट जारी किया। और साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सब मौजूद हैं और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के चाहे किसी भी विभाग के हैं, यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पर भी 2 सिपाही आपको नजर आ रहे होंगे। उनसे बात हुई तो उनकी छुट्टियां भी कहीं रद्द की गई और उनको वापस बुलाया गया। उनसे बात की तो जितने भी पुलिसकर्मी हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी पे गए उनको वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया। मतलब किसी भी विभाग से, चाहे वो सैनिक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जल के हो, थल के हो, वायु के हैं, सबको एक्टिव कर दिया गया। यानी भारत ने तो सोच लिया कि इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को, इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और इसको भेजना किसी भी दुश्मन देश के लिए नामुमकिन सा है, क्योंकि इस वक्त हम लोग पॉलिटेक्निक चौराहे पे खड़े हैं। लखनऊ राजधानी का सबसे पॉश चौराहा है। इस चौराहे से कई जिले
कनेक्ट होते हैं, चौराहे से कई बड़े हाईवे कनेक्ट होते हैं। और यहाँ की सुरक्षा जैसा आप मेरे पीछे प्रिया देख सकती हैं, यहाँ पे पूरा चौकन्ना है। और खास वहीं पे डिजिटल इंडिया की बात होती है तो पूरा शहर जो है वो कैमरे से लैस है ही। और यहाँ पे पूरी तैयारी है। आपको इसके अंदर भी दिखा दें, यहाँ पे 2 पुलिसकर्मी हैं जो अपनी जो ड्यूटी है पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। इतनी गर्मी, अभी से गर्मी की हालत है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मौसम बिगड़ रहा है। देश में अभी जिस तरह का तनाव बना हो वो भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे सारा माहौल जो है उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए, किसी भी तरह की चूक नहीं बरती जा रही है। सरकार की तरफ से कोई भी कोताही नहीं की जा रही है, पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कोई भी कोताही नहीं की जा रही है। जी खुशबू, अगर बात कर ले, जो बंकर आप दिखा रही हैं इस वक्त पॉलिटेक्निक चौराहे पर ये बंकर है, कहाँ पर और इस तरीके की तस्वीरें जो है निकल कर सामने आई? क्योंकि आपने बताया कि कई जगहों पर ये बनाए गए हैं। लखनऊ की अगर बात कर ली जाए, साथ साथ कौन से जिलों में इस तरह से तस्वीरें देखी जा रही हैं बंकर को लेकर? मैं बता दूं, अभी इस वक्त हम लोग बंकर के अंदर ही है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी उन्होंने संभाल ली है। इनसे जब हमने बात की थी तो पता चला था कि ये लोग अभी छुट्टी पे ही थे और इनको छुट्टी से वापस बुला लिया गया। वहीं लखनऊ की बात करें कि अपनी बंकर कहाँ मिलेगी, तो जो भी मेन इलाके हैं और साथ ही जो हाईवे को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया अयोध्या रूट पे जाएंगे तो वहां पे आपको बंकर मिल जाएंगे, सीतापुर रूट पे जाएंगे वहां आपको बंकर मिल जाएंगे, आप शहीद पथ वाले रूट पे जाएंगे वहां बंकर मिल जाएंगे। और सबसे जो हजरतगंज और गोमतीनाथ कनेक्टेड है, जहाँ पे सारे पार्टी कार्यालय हैं, जहाँ सीएम आवास है, जहाँ हमारे जो माननीय है वो लोग रहते हैं, सारे नेताओं का जहाँ आवास है, वहां पर भी आपको जगह जगह पे बंकर मिल जाएंगे। साथ ही प्रदेश के कई जिलों की बात करें तो जिसमें काशी यानी बनारस आता है, जहाँ पे वहां पे आपको जगह जगह पे बंकर मिल जाएंगे। अयोध्या को लेकर खास तैयारी की गई है। आज सुबह के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अयोध्या दौरे पे हैं, तो आज दोपहर ही अयोध्या के लिए निकले हैं वहाँ की तैयारियां देखने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी घात लगा चुके हैं आतंकवादी अयोध्या को लेकर। साथ ही मथुरा की बात करें, ऐसे करके 2-3 जिले और है जहाँ पे बंकर आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। मतलब उत्तर प्रदेश ने अपनी तैयारी कर ली है, अब भारत को डरने की जरूरत है, क्योंकि पूरे देश ने तैयारी कर ली है। यहाँ के सैनिक ने, यहाँ के सिपाही ने पूरी तैयारी कर ली है, यहाँ की सरकार ने तैयारी कर ली है जवाब देने की। जी बिल्कुल खुशबू, क्योंकि अगर बात की जाए भारत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए जितने भी जिले हैं वहां पर तो देखा ही जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी इस वक्त नजर आ रही है। फोर्सेस की पूरी तरीके से तैनाती है, लोगों को जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है, अपने घरों से बाहर रहने के लिए कहा जा रहा है, पलायन लगातार जारी है। लेकिन देखा जा रहा है अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। और आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रही हैं, साफ जाहिर है कि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, अयोध्या मार्ग की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहां पर भी बंकर की तैनाती जो देखी जा रही है, पुलिसकर्मी किस तरीके से तैनात हैं, लगातार ड्यूटी दे रहे हैं अपनी। लेकिन खुशबू, अगर बात की जाए किस तरीके से बंकर से सुरक्षित लोग रह सकते हैं, और हालांकि अगर बात की जाए बंकर ये जो दिखा रही हैं आप, इसमें सिपाहियों की तैनाती है, जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं, तो किस तरीके से बचा जा सकता है अगर कोई आतंकी घटना घट सकती है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है खुशबू? बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये बंकर उन पॉइंट्स पे है जो दरिया है राजधानी में घुसने का। पॉलिटेक्निक वो चौराहा है जहाँ से आप बाकी शहरों से, जैसे कि मैंने बात किया अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, ये हाईवे कई हाईवे को कनेक्ट करता है। मतलब इन मिडल ऑफ कहेंगे लखनऊ है, ये कनेक्ट करता है। ये सुरक्षा नहीं देगा, ये जानकारी देंगे, ये हमारे बचाव के लिए है, ये यहाँ पे एक्टिव रहेगा। अगर ये फौज चौराहा है, नामचीन चौराहा है लखनऊ का, क्योंकि प्रिया आप जानती ही है, तो ऐसे में कोई घटना होता तो यहाँ पे होने की ज्यादा गुंजाइश है। आप आवाज सुनेंगे, लगातार हवाई जहाज के जरिए भी रैकिंग की जा रही है। यहाँ पे पूरी तैयारी है, ये चौराहा ऐसा है और जगह जगह पे ये बंकर बना हुआ है। और ये है ताकि कोई भी ऐसा कुछ भी, थोड़ी सी भी कहीं से गुंजाइश दिखती है, उस चीज को रोकने के लिए बंकर है। और यहाँ से 2 सिपाही कर्मी यहाँ पे ड्यूटी पे लगे हुए हैं, उतनी ही मुस्तैदी से वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो उतने ही चौकन्ने हैं, क्योंकि जब इनसे बात की गई कैसे क्या कर रहे हैं, ये पूरी तरह से चौकन्ने हैं। किसी भी तरह की गतिविधि या कोई भी आपत्तिजनक चीज इनको लगती है, ये तुरंत एक्शन लेंगे। एक तरह से कहेंगे कि पूरा डिजिटलाइज लखनऊ डिजिटलाइज राजधानी है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, उसके साथ हर जगह पे इस तरह से बंकर बने हुए हैं, ताकि अगर डिजिटल से चूक जाए तो ये लोग
सुरक्षा में आगे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, क्योंकि अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी खास निर्देश अधिकारियों को जारी किए थे कि सभी लोग हाई अलर्ट पर रहे, प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रहे। साथ ही जो एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, वहां पर भी देखी जा रही है कि पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है। लेकिन आप जिस तरीके से बता रही हैं कि हेलीकॉप्टर से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है कि कोई अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उनकी चेकिंग की जाए, देखा जाए और एक्टिव रहे प्रशासन। हालांकि इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर, क्या जो संदिग्ध लोग पाए जा रहे हैं, जो लग रहा है कि ये संदिग्ध गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, क्या उनकी भी लगातार निगरानी या फिर चेकिंग की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ये निगरानी और चेकिंग की जा रही है। खासकर से राजधानी की बात करेंगे तो ये राजधानी है, यहाँ खुद मुख्यमंत्री और उनके तमाम विधायकों का घर है यहाँ पे, और तमाम अधिकारी यहाँ पे लगातार जिस तरह से बैठक चल रही है। और सबसे बड़ी बात, राजधानी के सांसद खुद रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी कैसे चूक जाए, क्योंकि कल जिस तरह के यहाँ पे हमले हुए, जिस तरह से पाकिस्तान ने 26 फिर से ड्रोन हमले किए, जिस तरह से फिर से बॉर्डर पे उन्होंने कोशिश की और हमारे देश की राजधानी में जिस तरह से उन्होंने घुसने की कोशिश की, ऐसे में ये कदम उठाना जाहिर सी बात है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हर उस राज्य में इस तरह की तैयारी आपको देखने को मिल जाएगी। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर शहर में आपको दिखेगा। या तो छोटे से जगह पर भी आपको ऐसे सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे कि जैसा कि हम लोग बता रहे हैं कि जिनकी भी नौकरियां छुट्टी पे गए हुए थे, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर तरह सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। चाहे जितनी इमरजेंसी, उनको सबको वापस बुला लिया गया है। सबको चाहे कैसी भी मजबूरियां रही होंगी, सबको वापस छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। सारी तैयारियां कर ली गई है, तो किसी भी तरह की लापरवाही बरतने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान रात के अंधेरे में ड्रोन के जरिए हमला कर रहा है। ऐसे में इस तरह का कदम उठाना सरकार की सबसे अच्छी पहल है, ताकि जो लोग हैं, आम जनता पे कोई आंच ना आए। क्योंकि हमने बार बार कहा कि हमने पाकिस्तान के अवाम पे कुछ भी कोई वार नहीं किया। हमने सिर्फ उन कैंप पे जो सैनिकों के, जो वहाँ की सेना की कैंप थी, जो सेना का बेस था, वहां पे हमला किया। लेकिन पाकिस्तान के जो रवैया है, जो उसकी हरकतें हैं, जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, वो आम जनता को चोट पहुंचाना चाहता है, ताकि वो यहाँ की सरकार को सोच सके, वो अपनी बार फिर से बता सके कि हम किस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, कैसे हम रात के अंधेरे को में लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसी मंसूबे को देखते हुए सरकार ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये फैसला लिया है कि शहर कोई भी हो, हाई अलर्ट हो सकता है कि आसपास की जगह पर जारी ना हो, लेकिन कोई भी छुट्टी पे नहीं रहेगा, सब ड्यूटी पे रहेंगे, सब एक्टिव रहेंगे, क्योंकि पता नहीं है कल सच में कोई बड़ा वॉर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए खुशबू, ब्लैकआउट को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ में? क्योंकि ये भी खबर मिली थी कि जो विद्युत विभाग है वो ब्लैकआउट की तैयारी में है और पूरी तरीके से इस पर काम कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल को लेकर खबरें मिली थी, लेकिन इस बीच आज ही ये खबर सामने आई है कि आज जो बिजली विभाग है वो पूरी तरीके से तैयार है ब्लैकआउट करने को, क्योंकि जो स्थिति है वो वाकई में बेहद ही दयनीय बनती चली जा रही है। वॉर की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है और ये जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो बंकर बनाने की स्थिति हो या फिर जिस तरीके से प्रशासन को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, छुट्टियां सबकी कैंसिल कर दी गई हैं, जितने भी सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं। क्या ब्लैकआउट को लेकर बात कर ले खुशबू, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं उसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो आदेश जारी हुआ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से, डीजीपी की तरफ से, कि ब्लैकआउट को लेकर तैयारियां हैं, आज ब्लैकआउट हो सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि सबको तैयार रहना है, अगर नौबत आई तो आज ही ब्लैकआउट हो सकता है। लेकिन होगा ये अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन तैयारी रखने के लिए सबको आदेश दे दिया गया है। बिजली विभाग को पूरी गाइडलाइंस दी गई है, क्या वक्त रहेगा, कैसे रहेगा, इसको लेकर भी बैठक हुआ। खुद जो ऊर्जा मंत्री है के शर्मा भी लगातार बिजली विभाग का इसको लेकर चर्चा की, बातें की है कि किस तरह से, मतलब कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में पूरी तैयारी होगी, उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी हो गई है। हर तरह की कोशिश, हर तरह से आम नागरिकों को सेफ रखने की कोशिश और हर तरह से पाकिस्तान के हमले को जवाब देने की कोशिश हो रही है। हर राज्य में हर विधायक, हर नेता, हर अधिकारी, हर प्रशासन इस कोशिश में है। ये वक्त है कि पूरा भारत एकजुट है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक साथ खड़े हैं। और ब्लैकआउट की बात करें राजधानी में, तो जिस तरह से बैठक हो रही थी कि आज ब्लैकआउट हो सकता है, ये बेसिकली इसलिए था ताकि आम नागरिक इसके लिए भी तैयार रहे कि अगर नौबत आए, ताकि वो परेशान ना हो, पैनिक ना करें। इसलिए पहले से आदेश कर दिया गया कि ब्लैकआउट हो सकता है।
अगर नौबत आई तो आपको तैयार रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त वॉर जैसी स्थिति नजर आ रही है। लगातार जो हमले हैं वो जारी है। अगर बात की जाए, पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है। और बताना चाहेंगे कि जो तस्वीरें हमने देखी, बंकर बनाए जा रहे जगह जगह पर सुरक्षा से बचने के लिए। वहीं से बीच बड़ी खबर है, भारत के हमले में मारे गए पाकिस्तान के कई आतंकी। जी हां, इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर जैश का टॉप कमांडर हाफिज मोहम्मद जमील मारा गया है। ये बड़ी कामयाबी आप देखिए मिलती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अजहर मसूद का रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ अजहर मारा गया है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है पाकिस्तान के और उन आतंकियों को जो लगातार साजिश रच रहे थे भारत पर हमले करने की। और देखिए किस तरीके से जैश का टॉप कमांडर है हाफिज मोहम्मद जमील, वो मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने उसे मार गिराया है। आपको बताना चाहेंगे कि अजहर मसूद का रिश्तेदार है मोहम्मद यूसुफ अजहर, वो भी मारा गया है। तो लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हाई एक्टिव में है। लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। भारत की कार्रवाई से अब पाकिस्तान पूरी तरीके से डरता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताना चाहेंगे बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम डाल का ये बड़ा बयान जो है वो भी सामने आया है। और उनका बयान है, भारत को हमले रोकने चाहिए। तो देखिए पाकिस्तान किस तरीके से घुटने टेकने को मजबूर है, क्योंकि जो बड़ा बयान सामने आ रहा है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है पाकिस्तान की ओर से कि अगर भारत को अब जो हमले हैं वो अब रोक देने चाहिए। घुटने टेकने को मजबूर पाकिस्तान साफ तौर पर नजर आ चुका है, अब कार्रवाई को रोकने की बात कर रहा है। और देखिए ये डिप्टी पीएम है डार, उनका ये बयान हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अब जो भारत है वो हमले रोक दे। घुटने टेकने को मजबूर है पाकिस्तान। और इसी के चलते देखिए जो बयान दिया जा रहा है वो साफ तौर पर यही जाहिर कर, अगर भारत रुकेगा तो हम रुकेंगे। ये बात पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तान का ये साफ तौर पर कहना है कि अब भारत को हमले रोक देने चाहिए। वही बड़ी खबर, बलोच विद्रोहियों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। 39 जगहों पर जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। तो पाकिस्तान के खिलाफ बलोचों का मोर्चा जो है वो खोल दिया गया है। लगातार जो बलोचों है वो अपना मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि बलोच विद्रोहियों ने अपना मोर्चा खोल दिया। 39 जगहों पर जो लड़ाई है वो जारी है अभी भी। डिफेंस एक्सपर्ट गोविंद सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, डिफेंस एक्सपर्ट का यह बड़ा बयान, जहां पर कहा है, बताना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच जो बयान डिफेंस एक्सपर्ट का सामने आया है वो बेहद ही अहम है। उन्होंने कहा कि हम सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो देखिए अभी भी किस तरीके से बड़ा दिल भारत अपना दिखा रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ में सिविलियंस को मारा था। जी हां, जो वहां के नागरिक थे, जो मासूम लोग थे, उनको निशाना बनाया था, उनको मार गिराया था। लेकिन अभी भी किस तरीके से भारत अपना बड़ा दिल दिखा रहा है यहाँ पर। और ये जो बयान भारत और पाकिस्तान के वॉर के बीच सामने आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हम सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो भारत की आर्मी है, जो भारत की सेना है, उसके लिए पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है सिर्फ वही निशाने पर है, जो आतंकवादी है वही निशाने पर है, ना कि जो पाकिस्तान के मासूम लोग हैं, मासूम जो सिविलियंस हैं वो निशाने पर है। तो डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर पाकिस्तान ड्रोन अटैक को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान जो है वो दिया है, जहां पर उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि पाकिस्तान के पास थे तुर्की के ड्रोन। जी हां, ये टर्की के ड्रोन जो थे वो पाए गए हैं। चीन के हथियार भी पाकिस्तान के पास है। तो जो टर्की है, जो चीन है, लगातार पाकिस्तान का साथ दे रहा है। लगातार जो उनको हथियार है वो सप्लाई कर रहा है, चाहे वो ड्रोन की बात हो, चाहे देखिए किस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद ये बड़ा बयान, जो बड़े हथियार पाए जा रहे थे, जो बड़े ड्रोन मिले हैं पाकिस्तान की ओर से, वो पाकिस्तान को टर्की और जो चाइना है वो सप्लाई कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन के हथियार भी पाकिस्तान के पास पाए गए हैं, साथ ही जो ड्रोन है वो भी टर्की से मिले हैं। तो डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने ये बड़ा बयान दिया है और जो इनपुट है वो जारी किया, जहां पर साफ शब्दों में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को कैसे मदद कर रहा है जो चीन है, जो टर्की है।
और से बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच काशी में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए काशी वासियों ने पूजा अर्चना की है। लात भैरव मंदिर में सिंदूर चढ़ाया गया, जीत की कामना की गई। हमारे भारतीय सेनाओं के लिए राफेल और आईएनएस विक्रांत के चित्रों की आरती की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए कैसे भारत में शांति बनी रहे, भारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमारी जो भारत की सेना है जो लगातार इस युद्ध में आगे खड़ी हुई है, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए देखिए किस तरीके से जो काशी है वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। हाथों में राफेल और जितने भी हमारे लड़ाकू विमान हैं जो लगातार लगे हुए हैं हमले करने के लिए, किस तरीके से उनकी आरती पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र लेकर लोग खड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहे इसकी कामना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, भारत के एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई बड़े आतंकी ढेर किए गए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफलतापूर्वक नजर आ रहा है। लश्कर और जैश ए मोहम्मद के कई टॉप कमांडर ढेर किए गए हैं। ये भारतीय सेना, हमारी भारतीय आर्मी की ये बड़ी कामयाबी। लश्कर के 2 बड़े कमांडर एयर स्ट्राइक में ढेर हुए हैं। कमांडर मुदस्सर कादियान और खालिद अबू अक्सा ढेर हुआ। पाकिस्तान को धूल चटाने का काम हमारी भारत की सेना करती नजर आ रही है। जैश ए मोहम्मद के 3 दुर्दांत आतंकियों को ढेर किया है, मार गिराया है हमारे इंडियन आर्मी ने। हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर को ढेर किया गया। तो इससे पहले जब एयर स्ट्राइक की गई, आपने देखा कैसे 9 ठिकाने जो आतंकियों के थे, जहां पर बैठकर प्लानिंग रची जाती थी, साजिश रची जाती थी भारत को मिटाने की, भारत के खिलाफ। और अब देखिए किस तरीके से 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का काम ऑपरेशन सिंदूर के चलते हमारी भारतीय सेना ने किया, हमारी भारत की आर्मी ने किया। और उसके बाद ये बड़ी जीत लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। और ये उदाहरण है इस बात का, देखिए किस तरीके से जो बड़े कमांडर हैं जिनके देश ने दुनिया में चर्चा है, जो सबके लिए एक सरदर्द बना, और उसको मार गिराने का काम हमारी भारत की सेना ने किया। मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर को ढेर किया गया। लगातार बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद हसन खान भी मारा गया है। बेहद ही गौरव, बेहद ही गर्व की बात भारत के लिए। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। लगातार पूरे देश में एक ही गूंज उठ रही है, जय हिंद और जय हिंद की सेना। क्योंकि जिस तरीके से हमारी भारत की सेना लगातार युद्ध स्तर पर खड़ी होकर पाकिस्तान को धूल चटाने का काम कर रही है, लगातार वहां के जो आतंकी उनको मार गिराने का काम कर रही है, उसके बाद बस एक ही गूंज हमारे भारत में, जय हिंद और जय हिंद की सेना। क्योंकि जैश ए मोहम्मद के 3 दुर्दांत आतंकियों को ढेर करने का काम इंडियन आर्मी ने किया। और जितने भी ये बड़े आतंकी हैं जिनका नाम देश नहीं दुनिया में चलता है, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर को ढेर किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार जो हमारी भारत की सेना है युद्ध स्तर पर खड़े होकर लगातार स्ट्राइक पर स्ट्राइक करती नजर आई, और अब कई बड़े आतंकियों को ढेर किया गया है। लश्कर और जैश ए मोहम्मद की कई टॉप कमांडर को ढेर करने का काम हमारी भारत की सेना ने किया है। क्या कुछ पूरी अपडेट है इस पर शहबाज? देखिए प्रिया, लगातार ये जो हमले हैं भारत की तरफ से वो जारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता दिखाई नहीं दे रहा है। हर बार कहीं ना कहीं सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे में भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी जारी है। कल देर रात भारत और पाकिस्तान के बीच राजस्थान और पंजाब बॉर्डरों पर जो है कहीं ना कहीं बमबारी और गोलाबारी होती हुई हमने देखी, और लगातार ये कवरेज हमने दिखाई दी। और अभी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई उसमें जैश के और लश्कर के कुछ टॉप कमांडर जो हैं, जिनके मारे जाने की खबर सामने आई है कि उनको जो है इस एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। अभी मालूम हो प्रिया कि अभी कुछ 2 दिन पहले जब भारत ने स्ट्राइक की थी, जब पहलगाम हमले का बदला लिया था, तो उसमें जो मसूद अजहर है उसके परिवार के कई लोग और वो जो जिनके ऊपर काफी जो है इनाम रखा था भारत ने,
उनको उनके मारे जाने की मारे जाने की खबर आई थी और मोस्ट वांटेड आतंकी उसमें उस अटैक में भी मारे गए थे जब भारत ने कुल 9 जगह पर हमले किए थे। तो लगातार प्रिया ये हमले जो है वो जारी है भारत की तरफ से। भारत जो है इसका जवाब पत्थर से देता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जी शहबाज, क्या लगता है क्या ये वॉर की स्थिति कम हो जाएगी या फिर बढ़ने वाली है? क्योंकि लगातार आपने देखा पाकिस्तान की तरफ से अब ये बयान सामने आ चुका है कि भारत अब ये वॉर रोक दे, अब ये लड़ाई रोक दे और हम भी इधर से रुक जाएंगे। लगातार मांग कर रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है पाकिस्तान किस तरीके से घुटने टेकने को मजबूर है। क्या लगता है किस तरीके से जो स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आएगी इसके बाद? देखिए प्रिया, पाकिस्तान भले ही कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये बात कर रहा हो कि पाकिस्तान भारत से हमारा युद्ध रुकवा दिया जाए, लेकिन उससे दूसरी तरफ जो पाक की जो सेना है और पाक के जो आतंकवादी संगठन है वो लगातार कहीं ना कहीं सेना के साथ मिलकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में नजर आ रहे हैं। जैसे कि आज सुबह जब हम लोग खबर दिखा रहे थे उसी वक्त दिल्ली में भी कहीं ना कहीं हमले की कोशिश जो है वो की गई थी, हालांकि उसको नाकाम कर दिया गया था। तो पाकिस्तान के दो मुहा है, हमेशा से दो मुहा रहा है पाकिस्तान। पीठ पीछे से ही वार करने की उसकी आदत रही है, सामने से हमेशा उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन पीठ पीछे उसने हमेशा वार किया। तो लगातार इस तरीके की स्थितियां प्रिया बढ़ रही हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान सरेंडर की भूमिका में पूरी तरीके से आ गया है, लेकिन होता कब है पाकिस्तान, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि देखिए किस तरीके से भारत की सेना लगातार आतंकियों को ढेर करने का काम कर रही है और जश्न का माहौल भी भारत में देखा जा रहा है। लेकिन देखिए लश्कर के 2 बड़े कमांडर स्ट्राइक में ढेर हुए, क्योंकि ये वही कमांडर हैं, ये वही आतंकी हैं जो भारत के साथ साथ बाकी देशों के लिए भी एक सरदर्द बन चुके थे और उनको मार गिराने का काम हमारी भारत की सेना ने किया है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है उसके बाद लगातार एक बड़ी कार्रवाई लगातार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता दें जहां पर टेक्निकल इंस्टॉलेशन कमांड सेंटर पर हमला किया गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर रफीकी मुरीद चुनिया हियार खान पर हमला किया गया। तो भारत का पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला, ये वॉर लगातार जारी है। 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत लगातार तैयार नजर आ रहा है। टेक्निकल इंस्टॉलेशन कमांड सेंटर पर हमला किया है भारत ने। रफीकी मुरीद चुनिया हियार खान पर हमला किया है हमारी भारत की सेना ने। और देखिए किस तरीके से लगातार ये बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर साइबर हमलों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी हां, यूपी पुलिस की साइबर टीम पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस स्थिति में इस वक्त देश है, भारत पाकिस्तान में युद्ध के हालात दिख रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से संभावित साइबर अटैक को लेकर लगातार जो प्रशासन है हाई अलर्ट पर है। लोगों को अनजान नंबर से आए वीडियोस लिंक ना खोलने की सख्त सलाह, सख्त चेतावनी जो है वो जारी की गई है। साइबर हमलों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील लोगों से लगातार की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो भी अनजान नंबर से मैसेज आ रहे हैं, अनजान नंबर से आपके मोबाइल फोन में लिंक्स आ रहे हैं, उनको ना खोलें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो साइबर अटैक करने की कोशिश कर सकता है। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पाकिस्तान की ओर से संभावित साइबर अटैक को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। लोगों को अनजान नंबरों से जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको ना खोलने की हिदायत दी गई। साथ ही अयोध्या से बड़ी खबर जहां पर ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। जी हां, अयोध्या से बड़ी खबर जहां पर अनजान ड्रोन दिखा है। रुदौली इलाके में ये ड्रोन दिखा, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। हड़कंप मचता हुआ पूरे क्षेत्र में नजर आया है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इलाके में पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। तो ड्रोन दिखने से अयोध्या वासियों में हड़कंप मच गया। जी हां, रुदौली इलाके में एक अनजान ड्रोन दिखा, जिसके बाद पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इलाके की घेराबंदी कर दी, साथ ही लोगों से ना घबराए, इसको लेकर लगातार जो हिदायत है वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस देती हुई नजर आ रही है। रुदौली इलाके में ये ड्रोन देखा गया, जिसके बाद पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और साथ में घेराबंदी भी की गई है। ये बड़ी खबर है, अयोध्या से ड्रोन दिखने से हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। अयोध्या के रुदौली इलाके में एक अनजान ड्रोन दिखा। हालांकि अगर बात कर ली जाए
सुरक्षा को लेकर। तो सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो पुलिस से प्रशासन उनकी छुट्टियों को रद्द किया गया उसके बाद हाई अलर्ट पर है। वैसे भी जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर श्रीनगर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। जितने भी जो कोशिशें कर रहा है भारत पर हमले करने की पाकिस्तान, उसको नाकाम करने की पूरी तरीके से कोशिश में भारत सरकार, जो भारत के हमारी सेना है वो नजर आ रही है। और इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि एक जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आया है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम भारत की सेना ने किया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।